बालक सो मालिक हूँ, ये स्मृति सदा निरंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मणपन के जीवन का पहला सहज से सहज पाठ कौन सा पढ़ा? बच्चों ने कहा बाबा और बाप ने कहा बच्चे, अर्थात मालिक, अर्थात बालक। इस एक शब्द का पाठ नॉलेजफुल बना देता है। बच्चों ने कहा बाबा और बाबा ने कहा बच्चे। इस एक शब्द का पाठ बालक बना देता है, नॉलेजफुल बना देता है। बालक या बच्चा ये एक शब्द पढ़ लिया तो सारे इस विश्व की तो क्या, लेकिन तीनों लोकों की नॉलेज पढ़ ली एक शब्द में। तीनों लोकों की नॉलेज एक शब्द में पढ़ी। कौन से शब्द में? जैसे ही हमने कहा बाबा, इसीलिए बाबा कहते हैं ना, मेरा बाबा कहा तो उसके बाद तो बाबा कहते हैं इस एक शब्द में तीनों लोगों की नॉलेज पढ़ ली। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, तो बालक अथवा बच्चा बनना अर्थात सदा के लिए माया से बचना। कितनी अच्छी लाइन है, बच्चा बनना तो सदा के लिए माया से बचना। माया से बचे रहो अर्थात हम बच्चे हैं। माया मतलब देह अभिमान। माया मतलब वो बातें नहीं जो सामने से आ रही हैं। माया मतलब हमारी कमजोरियाँ। हम बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? वो याद रहा तो ज्ञान याद रहा, संस्कार याद रहे तो माया से बचे रहेंगे। सदा ये स्मृति रखो, बच्चा बना अर्थात बच गया। ये पाठ मुश्किल है क्या? बाबा पूछता है, ये पाठ मुश्किल है क्या? क्या जवाब देना है? बाबा पूछते ये पाठ मुश्किल है क्या? बच्चा बना तो बच गया, ये पाठ मुश्किल है क्या? फिर हमें टाइम क्यों लग रहा है? हमें बच्चा बनने में ही टाइम लग रहा है। फिर उधर सब चले जाते हैं, ये मेरा बात, ये मेरी प्रॉब्लम, ये मेरी जिम्मेवारी। बहुत चीजों के मालिक है। ब्राह्मण जीवन में किसका संस्कार करते हो? वो शरीर का संस्कार करते हैं तो शरीर समाप्त हो जाता है। तो संस्कार के लिए क्या कहते हैं? शरीर के लिए वो शरीर था, वो फलाना था। ब्राह्मण जीवन में किसका संस्कार करते हो? पुराने संस्कार। ब्राह्मण जीवन में किसका संस्कार करते हो? पुराने संस्कार। तो फिर कोई पुराना संस्कार की बात करे तो हम क्या कहेंगे? वो संस्कार, बोलो ना अच्छे से, वो संस्कार। हम ये नहीं कह सकते ये मेरा संस्कार है, ये मेरी आदत है। बाबा बोले मर गए तो अब पुरानी आदत को ये नहीं कहना ये मेरा संस्कार है। मर जीवा कहलाते हो। जब संस्कार कर लिया तो पुराना संस्कार कहाँ से आया? अगर संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से आपके सामने आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो उसको क्या कहेंगे? तो मर गया था, सामने कहाँ से आ गया फिर से? तो उसको देख के तो दुनिया वाले क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से आपके सामने आ जावे तो उसको क्या कहेंगे? भूत कहेंगे ना। तो ये भी क्या है? अब चेक कर लो कितने भूत बचे। बाबा कहते हैं तो ये भी क्या है? ये पुराने संस्कार, किए हुए संस्कार आगे जागृत हो जाते हैं तो क्या कहेंगे? ये भी माया के भूत कहेंगे। लिस्ट बनानी जरूरी है। लेकिन तो आज से कोई भी पुरानी बात को ये नहीं कहना ये मेरा संस्कार, ये मेरा संस्कार था, ये मेरा संस्कार था। जितना जितना जिसको था बोलते रहेंगे वो क्या हो जाएगा? बोलेंगे है। फिर कहेंगे मेरी आदत है, मेरी। तो फिर वो क्या हो जाएगी? एक मुरली में बाबा ने कहा था मेरा मेरा कहते तो आदत आके प्यार से दुनिया में भी किसी को कहो ये तो मेरा है, ये तो बड़ा मेरा है, तो मेरा मेरा किसी को भी नहीं कहना। मेरा कौन? सिर्फ बस। अगर बाबा मेरा फिर संस्कार भी कौन से मेरे? तो वो क्या हो गया? अंतिम संस्कार
हो गया। तो बाबा कहते हैं भूतों को भगाया जाता है, वर्णन भी नहीं किया जाता है। ये पुराने संस्कार कहकर अपने को धोखा देते हो। भाषा चेंज, आज की मुरली से भाषा लाइन जोड़नी है सारी, कितनी भाषा चेंज करनी है। पुराने संस्कार, ये मेरा पुराना संस्कार है कहकर अपने को धोखा देते हो। अगर आपको पुरानी बातें अच्छी लगती हैं तो वास्तविक पुराने ते पुराना, बाबा कहते फिर भी अगर पुरानी बातें अच्छी लगती हैं तो पुराने ते पुराना संस्कार कौन सा हमारा? पुराने ते पुराना संस्कार हमारा कौन सा है? हाँ, बाबा कहते हैं अगर फिर भी पुरानी बातें अच्छी लगती हैं तो वास्तविक पुराने ते पुराने आदि काल के संस्कार को याद करो। ये तो मध्य काल के संस्कार हैं, ये पुराने ते पुराने नहीं हैं। मध्य को बीच कहते हैं, तो मध्य काल अर्थात बीच को याद करना, अर्थात बीच भंवर में परेशान होना। इसलिए कभी भी ऐसी कमजोरी की बातें नहीं सोचो। सदा यही दो शब्द याद रखो, बालक सो मालिक। बालकपन ही मालिकपन स्वतः ही स्मृति में लाता है। बालक बनना नहीं आता तो मालिक नहीं बन सकते। बालक बनना नहीं आता। बालक बनो अर्थात सब